देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह, डायरेक्टर पारुल गुप्ता, डायरेक्टर अनन्या सिंह ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई चर्चित हस्तियों महिलाओं को आमंत्रित किया और कार्यक्रम में नृत्य, गायन, योगा और नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से समाज में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में शंकर चौधरी, पुलिस उपायुक्त सुखराज कटेवा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, विशिष्ट अतिथि के रूप में योगिता शर्मा, एसीपी पीएस द्वारका नॉर्थ, द्वारका के छावला पुलिस थाना इंचार्ज पंकज कुमार मौजूद रहे, जिन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी सम्मानित महिलाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज सेवी बल्लू पहलवान और उनकी धर्मपत्नी रज्जो देवी भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें, ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम महिलाओं के लिए महिला दिवस के रूप में किया गया। कार्यक्रम में पूरा ग्राउंड दुल्हन की तरह सजा हुआ था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं संध्या सिंह द्वारा सभी महिलाओं और बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिन बच्चों ने सेल्फ डिफेंस का अच्छा आयोजन किया, उन बच्चों को एसएचओ पंकज कुमार के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और एक दूसरे को गुलाब का फूल भी दिया गया। साथ ही महिलाएं देसी गानों पर जमकर थिरकती नजर आईं। एक दूसरे के साथ मिलकर गेम भी खेले गए, तो वहीं प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं सप्तशती फाउंडेशन की टीम विष्णु कुमार, अजीत कुमार, तारिक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जब सब कुछ हो रहा है तो खाने का स्वाद कहाँ कम रहने वाला था। कार्यक्रम में खाने पीने का भी इंतजाम संध्या सिंह द्वारा किया गया। साथ ही सभी ने लजीज खाने का आनंद लिया और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। कल 8 मार्च को वुमेन्स डे है और आज सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह और डायरेक्टर पारुल गुप्ता ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे साथ संध्या सिंह जी हैं, पारुल जी हैं और विष्णु जी हैं, जो संध्या मैम के साथ और पारुल मैम के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और संस्था में इनका भी बड़ा सहयोग है। आज भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में 4 कार्यक्रम रखे गए हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए। हमारे साथ मैडम हैं। मैडम, कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं और इस कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या था? सबसे मेरा इक्वलिटी पे आज था कि जो आज इस बार की जो थीम है इक्वलिटी, मतलब सब समान हो, महिला और पुरुष दोनों समान हो। दूसरा, मैं एक और समानता भी करना चाहती थी कि कई महिलाएं शहरों में रहती हैं, कई महिलाएं कस्बों में रहती हैं, कई रूरल एरिया में, कई अलग अलग तरह की महिलाएं मैंने यहाँ पे जोड़ी थी, जो जैसा कि सबने देखा था। तो मैं चाहती थी कि जिन्होंने नहीं, जो हाउसवाइफ थी, टिपिकल हाउसवाइफ जो घरों में रहती थी, वो भी आज आई। उन्होंने भी देखा कि हम आज जो कई लेडीज़ इतनी अच्छी आई हुई थी, जो कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर थी, कोई कुछ था, कोई मॉडल था, कोई फैशन डिज़ाइनर था, बड़े बड़े कोई बिजनेस वूमेन थी, सब आई थी आज। तो उनको देख के वो महिला भी जागरूक हो, जो अंदर घर में बैठी हुई हैं, वो कुछ सीखें, बाहर निकलें। बस उनको सशक्त बनाना, वो कमज़ोर बन के ना रहें और ये ना कहें कि पति ने मना कर दिया तो वो नहीं कर सकती। अगर वो चाहें तो अपनी बात मनवा भी सकती है कि भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे निकलना चाहती हूँ। आज अवार्ड फंक्शन का भी आपने कार्यक्रम रखा। किन किन लोगों को, किन किन महिलाओं को, किन किन बच्चियों को आपने अवार्ड किया? जिन्होंने अपने कम उम्र में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिन्होंने जैसे हमारे एनजीओ की काफ़ी वरिष्ठ महिलाएं हुई थी, जिन्होंने काफ़ी टाइम से 16-17 साल दिए अपने एनजीओ को, और उन्होंने एक देश में सुधार के लिए कोई नशा मुक्ति वाली आई थी, जिन्होंने नशा मुक्ति पे काम किया।
इस तरह से काफ़ी महिलाएं हुई थी जिन पर हमने काम। ज़्यादातर काम वुमेंस डे पर कार्यक्रम 2 घंटे चलता है, 3 घंटे चलता है, लेकिन आज सुबह से आपका कार्यक्रम चल रहा है 11 बजे से। बड़ी खुशी इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है और महिलाओं के साथ साथ जेंट्सों ने भी भाग लिया है इसमें कहीं ना कहीं। तो कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य क्या देना, मतलब क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, जेंट्स लोग आए थे, वो अच्छा हुआ कि वो अपनी वाइफ के साथ आए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने आए थे, तो वो अच्छा लगा काफ़ी। और दूर दूर से जिनको हमने नहीं भी बुलाया था वो भी लोग आए थे, क्योंकि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस से लोगों को बुलाया हुआ था, एडिशनल डीसीपी भी आए हुए थे, एसएचओ भी आए हुए थे, जिनके द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया गया था। क्योंकि हमने सेल्फ डिफेंस दिल्ली पुलिस की मदद से ही बच्चों को सिखाया और नुक्कड़ नाटक में ये दिखाया कि किस तरह से जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, किस तरह से रेप केसेस होते हैं। और उसके बाद हमारा दिखाने का उद्देश्य ये था कि हम सेल्फ डिफेंस सिखा के बच्चों को सशक्त बना रहे हैं, हम बच्चों को मजबूत बना रहे हैं। कहीं ना कहीं योगा का भी इसमें एक पैनल दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है कि योगा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। योगा के लिए कैसे आपने प्लानिंग? एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पे मुझे प्रिया से मुलाकात हुई थी। उनका मैंने देखा था, उनके बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा था कि प्रिया जी को भी अपनी एनजीओ के माध्यम से जोड़ा जाए उनको, क्योंकि अगर वो बच्चे जो मेरी एनजीओ के बच्चे हैं जिन्होंने ये योगा नहीं सीखा है, वो भी सीख के, उनसे सीख के वो और बच्चों को भी सिखा पाए। जैसे आज आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस में मैम कम कमांड दे रही थी, एक बच्ची कमांड दे रही थी। तो हमने बच्चों को इतना ट्रेन कर चुके हैं कि सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए अब हर जगह मैम को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डिपार्टमेंट से मैम कम सिखाने आती हैं, अब बच्चियां खुद से सीख रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। एक दिन पहले आप ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, क्या संदेश रहेगा? तमाम पूरे देश की महिलाएं आपको सुन रही हैं। मेरा यही संदेश रहता है कि जो महिला सशक्त हो चुकी हैं वो उन महिलाओं को सशक्त बनाएं जो कमज़ोर हैं और उन कुछ बनना चाहती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, मेरा भी उद्देश्य यही है। और मैं सभी महिलाओं से भी कहूँगी कि जो बन चुकी हैं वो उनके लिए कुछ योगदान करें और उनको किसी भी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। पारुल मैम, आपका और इनका एक तरीके से बहन बहन का रिश्ता मुझे लगता है, क्योंकि आप जिस तरीके से रहती हैं और आप डायरेक्टर हैं, फाउंडर ये हैं, लेकिन लगते नहीं है कि कौन डायरेक्टर और फाउंडर हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के बाद? अभी जब केक कट रहा था ना, तो मैं और संध्या एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हम लोग शायद हम लोग एक दूसरे को जानते हुए शायद हमें 17-18 साल हो गए। और बहन बहन क्या कहूँ मतलब दोस्ती का रिश्ता मुझे लगता है बहुत सारे रिश्तों से ऊपर होता है। सो मैं ज़्यादा इमोशनल। इस कार्यक्रम का जो भव्य आयोजन किया गया है, कई कार्यक्रम 2-2 घंटे चलते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक खुशियों का एक माहौल यहाँ पर प्रकट किया गया है, तो क्या कहेंगी? हमने तो अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की थी, दुर्गा सप्तशती ने और संध्या ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे कैसे बीत गए। और हम सब मतलब सभी लोग इतने व्यस्त हो गए कार्यक्रमों में, जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ, यहाँ पे योगा के द्वारा एक डांस प्रोग्राम हुआ और अवार्ड सेरेमनी थी। तो टाइम कैसे बीत गया हम सब लोगों को पता ही नहीं चला। लास्ट में क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से, सप्तशती फाउंडेशन की तरफ से और संध्या जी की और आपकी तरफ से और कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश रहे? वैसे तो वुमेन डे होता है टू सेलिब्रेट वुमेनहुड, और इस दिन जनरली हम यही कहते हैं कि इस दिन हम वुमेन की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, हमें हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेंस को। वुमेनहुड इज़ अ सेलिब्रेशन और हमें बहुत गर्व है कि हम वुमेन हैं। और जैसे संध्या ने कहा कि हाँ, हम जैसे सशक्त महिलाएं हैं और हमें और लोगों को भी एनजीओ के माध्यम से, हम अपनी दुर्गा सप्तशती के माध्यम से और लोगों को भी सशक्त बनाना चाहेंगे। वुमेंस डे का कार्यक्रम है, लेकिन विष्णु जी भी बिल्कुल सहयोग करते हैं, हर साल कार्यक्रम होता है। विष्णु जी क्या कुछ कहेंगे? महिला दिवस है कल, आज कार्यक्रम हुआ है, महिलाएं भी रही हैं, आप लोग भी रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के प्रति? देखिए ब्रिजेश जी, पहले तो एक तो आपने अभी मैम से पूछा था कि आपने प्रोग्राम पूरा दिन चलाया है, तो हमने वुमेन डे मनाया है, ना कि 2-3 घंटे मनाए हैं जैसे बाकी प्रोग्राम करते हैं, है ना। दूसरा, हमने उन वुमेंस को बढ़ावा देने की कोशिश करी है, उनको हमने अवार्ड दिया है ताकि वो मोटिवेशन उनके लिए बढ़े और उनको देखे कि बाकी जो और वुमेन हैं, जो लड़कियां हैं, जो करना चाह रही है, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, वो उनको और आगे बढ़े। तो ये हमारा मिशन है। जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया है, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चियों को एक संदेश दिया गया हो, लोगों को संदेश दिया गया हो, योगा के माध्यम से, तो आपकी तरफ से क्या लगता है कि लोग इस देश में जागरूक हो रहे हैं? लोगों को इस तरीके से करना चाहिए ताकि बच्चियों के साथ जो उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, वो होना नहीं चाहिए।
देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि अभी नुक्कड़ नाटक आज हमने आयोजित किया, और हम आपको ये भी पता होगा हम सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि दिल्ली जो कैपिटल है पूरे इंडिया की, यहाँ पे रोज़ाना 5 केस FIR के रेप के रजिस्टर्ड होते हैं केस, यानी कि साल में 1900 केस अगर दिल्ली में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी अदर स्टेट का क्या हाल हो रहा होगा। तो हम चाह रहे हैं ये नुक्कड़ से, सेल्फ डिफेंस से, और जो हम जो एजुकेशन भी बच्चों को वीकेंड पे क्लासेस देते हैं, उस अच्छी शिक्षा से अच्छी व्यवस्था बने, उस व्यवस्था अच्छा मैसेज जाए, और ये चीज़ें जो बदलाव आ सके और समाज सुधर सके, यही हमारा एक संदेश रहेगा। लास्ट सवाल संध्या जी, प्रशासनिक अधिकारी बहुत कम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन SHO साहब ने पूरा समय आपको दिया, अपनी टीम के साथ आए थे, उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहेंगे? मैं उनको थैंक्स बोलूँगी, और एक्चुअली दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, खासकर द्वारका का जितना भी दिल्ली पुलिस के ऑफिस हैं, DCP ऑफिस, ये लोग मुझे बड़ा सहयोग देते हैं। वहाँ की मैम वगैरह, SHO सर, जो सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं, एडिशनल DCP सर, राउतर सर, ये सब ना मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा तो वो घर जैसा हो गया है। मैं वहाँ आराम से जाती हूँ, चाय कॉफ़ी पीती हूँ, और वो तो ऐसे लगते हैं कि वो मुझे भी अपनी टीम में ही मानते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं आगे भी उन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ। और SHO सर अभी नए आए हैं छावला थाने में, और वो उन्होंने आज पहली बार ये प्रोग्राम अभी अटेंड किया हमारा, फर्स्ट टाइम, और उन्होंने बहुत टाइम दिया। इवन पहले वाले SHO सर से भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा कि तमाम संस्थाएं हैं, करोड़ों के माध्यम से संस्थाएं बनाई गई हैं, कुछ के रजिस्ट्रेशन है, कुछ के नहीं हैं, लेकिन आपकी संस्था जो काम कर रही है किसी से कुछ लेती नहीं है। 4 साल से मैं भी देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, लेकिन आप अपने बलबूते पे, पायल मैम हैं, आप हैं, विष्णु जी हैं, अपने बलबूते पे आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं और सबको वितरण करते हैं, चाहे कोरोना महामारी रही हो, चाहे कैसा भी माहौल हो। तो कैसे आप मैनेजमेंट करती हैं ये सारी चीज़? बस भगवान देता है, सब कुछ उसी के हिसाब से हो जाता है। बाकी ये कि हमने किसी को मना नहीं किया कि सपोर्ट करने के लिए, कोई बाहर से भी करना चाहता है हमारी संस्था को सपोर्ट, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता, और किया भी है। जब हमारा राशन का टाइम था, बाहर से भी, दुबई से, बाहर से कई लोगों ने, द्वारका से भी काफ़ी लोगों ने राशन दिया, और हमने वितरण, तो आपने गरीबों में बांटा? गरीबों में बांटा। पता है क्या, हमारी संस्था वैसी संस्था नहीं है कि जो पेपरों पे काम करती है। वो अगर आया है, जो भी है, वो बच्चों के पास पहुंचना चाहिए और बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो भगवान ने चाहा तो सब कुछ है और रहेगा, पर ये बच्चे हैं, अगर हमने इन पे थोड़ा सा समय लगा दिया या कुछ दे दिया, कर दिया, तो इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आज का सिर्फ माध्यम यही था सब कुछ दिखाने के लिए कि वो लोग, जो लोग आए थे, कि कम से कम उन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है, तो वो आगे उनको सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहती हूँ। तो सप्तशती फाउंडेशन का सिर्फ यही उद्देश्य है कि घर घर खाना और घर घर राशन पहुंचे। आज का जो कार्यक्रम था महिलाओं को सम्मान देने का था, और कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी जेंट्सों ने भाग लिया था, और उन्होंने भी महिलाओं को सम्मान देने की देश को संदेश दिया है। बाकी की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, सप्तशती फाउंडेशन और क्या करेगी आगे, ये भी आपको दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए द्वारका से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।